गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल पुष्पांजलि द सॉल्यूशन। सो हमारा प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, क्या सीखा था? वो ग्रामर था। सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कैसे जानेंगे। हम आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के टाइम अगर हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का डिफरेंस अगर हमको ठीक से पता होता है तो हम लोग आपस में इंग्लिश में विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर आपस में हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में अब मैं उसी टेंस का ग्रामर सेक्शन में बताने जा रही हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट present progressive past progressive and future progressive। प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूस अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं। जनरली कभी कभी प्रोग्रेसिव मतलब वही प्रोग्रेस हो रहा है, और कंटिन्यूस मतलब एक्शन कंटिन्यू में है, चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी आप सबको पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू हो रहा है ना। सो राइट नाउ आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, सो माई एक्शन इज इन कंटिन्यू मोशन, इज इन प्रोग्रेसिव मोड, राइट। तो बच्चों, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, बस कॉमन सेंस के लिए रहना चाहिए। अचानक से कोई पूछ दिया या फिर हम खुद से भी कभी कुछ क्वेश्चन में फंस गए तो उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे। जो एक एन एक्शन दैट इज हैपनिंग ऑफ स्पीकिंग और इज इन प्रोग्रेस अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सो जो कोई काम जो कि घटित हो रही है बोलने के टाइम या फिर उस वक्त हो रहा है प्रेजेंट टाइम के दौरान। तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सी इज़ लाफिंग राइट नाउ, वो अभी हंस रही है, मतलब अभी अभी हो रहा है। ठीक है, सो अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हम यूजेस ले लेते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूजेस में हम क्या जानेंगे? पहला तो है टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग नाउ। पहला है टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग नाउ। कुछ भी काम को जो कि घटित हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करना या फिर व्याख्या करना, बताना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर तो मैं बता ही नहीं हूँ, पर एग्जाम्पल से ही समझ लो, और मैं अभी बता भी रही हूँ। ये पहले बताना चाहिए था पर स्किप हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर वही, जैसे कि सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, प्लस तुम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट में बी वर्ब या फिर इज, एम, आर, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, ब्रैकेट में ईज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या फिर प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो ईज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन आई है तो एम होगा, अगर प्लूरल फॉर्म में है मतलब एक से दो सब्जेक्ट तो उसमें आर लगेगा। उसके साथ साथ वर्ब का V1 फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में था इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब आर में बैठा, और वर्ब प्ले से प्लेइंग V1 प्लस ING इन द पार्क, पार्क हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। यूजेस to talk about temporary
सिचुएशंस। इसका मतलब है जब भी हम लोग अभी अभी घटक मतलब हो रही है और हम उसी के बारे में जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बेटा वहाँ पे खेल रहा है, देखो देखो मेरा बेटा खेल रहा है, जैसे कि टेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए, फिर बाद में बंद भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ेगी, कि वो काम होता रहेगा, पर अभी हो रहा है, पर किसी भी मोमेंट बंद हो सकता है ऐसे। सो जैसे इसको अभी एग्ज़ाम के थ्रू समझते हैं। सी इज़ स्टेइंग विथ फ्रेंड्स फॉर ए वीक। वो एक हफ्ते के लिए अपने दोस्त के साथ रह रही है। आगे वो रहेगी कि या नहीं रहेगी उसका कोई पता नहीं। तो ये है टेम्पररी सिचुएशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। या फिर और एक एग्जांपल भी ले सकते हो, दे आर लिविंग इन ए हॉस्टल अंटिल देयर हाउस इज़ रेडी। बच्चों, यहाँ तक हमने समझा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या चीज़ है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तब तक टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू ऑलवेज अंडरस्टैंड देन मूव फॉरवर्ड।